जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं बाबा, जो आप लोग से 5 नंबर में पूछेगा। और ये क्वेश्चन रहता है बाबा, आप लोग विलोपन विधि से पूछ देगा, प्रतिस्थापन विधि से पूछ देगा, ब्रज गुणनखंड विधि से पूछ देगा बाबा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा विलोपन विधि के समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है। अगर आप लोग को समझ में आ जाता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है विलोपन विधि से हल करें 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2 का हल करना है। देखिए, यहाँ प्लस में भी रहता है वो, माइनस में भी रहता है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हमें प्लस दे दे या माइनस दे दे, हम विलोपन विधि के नियम को जानते हैं। नियम यह कहता है बाबा विलोपन विधि के, हम समीकरण सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद नियम के बारे में बात करेंगे। कह रहा है यहाँ समीकरण है, देखिएगा 3x + 4y बराबर 10 है। ये समीकरण फर्स्ट है बाबा। चलेंगे 2x - 2y बराबर है 2, ये समीकरण 2 है। कहता है ये कि समीकरण 2 या फर्स्ट दोनों में अगर x बराबर हो, क्या हो, x बराबर हो, y बराबर हो, तो हमें गुना करना कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जो नहीं हो बराबर, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, नहीं बराबर होगा। लेकिन हम जानते हैं बाबा कि ये बराबर हो सकता है। कैसे? अगर हम इसको में 2 से गुना करते हैं समीकरण 2 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। जब 4 होगा तो y आपस में मिल जाएगा। अगर नहीं होगा, अगर किसी कारणवश नहीं हुआ y सब, तो क्या होगा? तो देखिएगा, x को बराबर करने के लिए ऊपर में हम 2 से गुना करेंगे और नीचे में 3 से गुना करेंगे। इस चीज को अपनाएंगे x के लिए। अगर इसको भी बराबर करना है तो चलिए ऊपर से हम करते हैं, 4 को नीचे गुना कर दीजिए और 2 को ऊपर गुना कर दीजिएगा, y बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये कहता है कि हम पलट करके उसका गुणनखंड लिख सकते हैं, मतलब इसका गुना कर सकते हैं। अगर ये दोनों को बराबर करना है तो इसको ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे, दोनों से गुना कीजिएगा। चलिए देखेंगे अब हम क्या करेंगे, 3 को इधर गुना कर देंगे समीकरण 2 से और 2 को समीकरण 1 से गुना करेंगे, क्योंकि कि x को बराबर करने के लिए। तो लिखते हैं यहाँ पे गुना करें, क्या चाहिए, यहाँ पे कर दीजिए 3, यहाँ पे 2 समीकरण। देखिए यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे, तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। तो करते हैं समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना, समीकरण सेकंड में 3 से गुना, तो कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 3 दूनी 6 x प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 y बराबर 10 दूनी 20। यहाँ चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिएगा 2 तिया 6 x माइनस हो जाएगा 4 2 तिया 6, यहाँ भी 6 y बराबर हो जाएगा 2 तिया 6, यहाँ भी हो गया। अब लिख देंगे समीकरण ये हो गया, इसको मान लीजिए थर्ड, इसको मान लीजिए फोर्थ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण थर्ड में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो घटाते हैं बहुत समीकरण थर्ड में से समीकरण 4, तो जब सेम बाय है वो तो घटा देते। देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा देखिएगा, x से x कट जाएगा, बराबर है दोनों वो, तो बराबर है तो कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 6 14, कितना हो जाएगा 8 6 14, y बराबर हो जाएगा 8 6 14 बराबर इधर आ जाएगा 14, y बराबर निकालना चाहेंगे तो 14/14, दोनों कट जाएगा, हो जाएगा y बराबर 1 निकल के आ गया। कितना निकल करके आ गया? y बराबर 1 निकल के आ गया। तब y बराबर 1 निकल करके आया तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो रखते हैं समीकरण फर्स्ट क्या है बाबा, समीकरण फर्स्ट देखिए यहाँ पे है 3x + 4y बराबर 10। कभी इसको में नहीं लिखेगा, कभी इसको थर्ड में और 4 में नहीं रखेगा, y का मान या x का मान रहेगा कहाँ पे, सोल ऊपर वाला में, नीचे वाला में नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो यहाँ पे y का मान रखेगा, तो 3x है तो 3x रहने देते हैं, प्लस में हो जाएगा y हम लोग 4 × 1, y का मान रखें बराबर 10। देखेंगे 3x बराबर करना होगा तो 4 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6,
मतलब 10 माइनस 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6/3, 2 तिया 6, तो x बराबर हमारा निकल के आ गया 2। यहाँ लिख देंगे हम लोग y बराबर इतना है, तो x बराबर कितना है, तो 2 आ गया है। तो आप लोग को हम आशा करते हैं और पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बाबा। हम आशा बहुत ही विश्वास है कि 10th क्लास में पूछेगा ही पूछेगा, 2026 में इसको VVI कर लीजिएगा। इस बात को याद रखेगा। विलोपन विधि पूछेगा। एक विधि और है जो है ब्रज गुणनखंड विधि, उसको हम लोग कल देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा प्रतिस्थापन विधि का हल बाबा। तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि भी नहीं सीखे तो उसको भी सीख लीजिए और उड़ना सीखिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।